हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए 100 प्लस प्रश्नों को कवर करेंगे आज की इस क्लास में। इसके पहले ऑलरेडी हमने जो है 3 क्लास को प्रोवाइड आपका किया हुआ है इससे रिलेटेड आपका टॉपिक वाइज प्रश्नों को लेकर के, तो वो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको प्ले लिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगा। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, तो वहाँ से भी जाकर के आप लोग विजिट कर सकते हैं। इसका PDF आपको जो है टेलीग्राम पर भेज दिया जाता है, तो आप सभी लोगों को टेलीग्राम पर जुड़ जाना है। टेलीग्राम पर आपको सारा PDF भेज दिया जाता है, तो वहाँ से जाकर के आप लोग जो है प्रॉपर वे में रिवीजन भी आप लोग कर पाएंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग NCERT के प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, और जिस प्रकार से इस बार आपका सिलेबस आपका चेंजेस किया गया है कि NCERT के ही क्वेश्चन आपका पूछा जाना है, जो कि आपका 10th के बेसिस आपका क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो पिछला बार क्या हुआ था कि इसके पहले जो भी आपका एग्जाम आपका कंडक्ट होता था 12th के बेसिस पर आपके पूछे जाते हैं, लेकिन 10th के बेसिस पर पूछा जाना है तो NCERT को ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है यहाँ पर पकड़ बनाना है। और इस प्रकार से यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे आज हम लोग जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जहाँ से क्वेश्चन आपका लगातार आपका पूछा जाता है। और देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो रूपमनी पब्लिकेशन का आपका प्रैक्टिस सेट भी आपको प्रोवाइड आपको कर दिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि 2019 में आपको जो भी आपका क्वेश्चन पेपर आपका पूछा गया था इन सभी को मैंने करंटली अभी जो आपका कवर किया हुआ है, जो कि आपको प्ले लिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर के आप लोग विजिट करेंगे। इसके अलावा जो अभी रूपमनी पब्लिकेशन आपका बुक आपका आया हुआ है बिहार पुलिस कांस्टेबल को लेकर के, तो इसको भी हम लोग कवर करेंगे। जैसे आपको टॉपिक वाइज प्रश्न आपका और 2-3 क्लास में आपका कवर हो जाएगा, उसके बाद हम लोग जो है रूपमनी पब्लिकेशन को कवर करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपका डिमांडेड बुक है और इसमें डिस्कशन आपका काफ़ी अच्छे तरीके से आपका दिया जाता है। पटना में सबसे ज़्यादा अगर बुक आपका पब्लिश और सबसे ज़्यादा अगर सेल अगर देखा जाए तो ये आपका रूपमनी पब्लिकेशन के आपके और से आपके होते हैं, जो कि पुराना सबसे संस्था आपका है रूपमनी पब्लिकेशन, और ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर आपका बुक है। और यहाँ पर डिस्कशन भी आपको काफ़ी अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर दिया रहता है, तो इसको हम लोग यहाँ पर इसके बाद कवर करेंगे। उसके बाद ये आपका वॉल्यूम आपका 1 आया हुआ है, इसके अलावा दूसरा जैसे आपका पब्लिश होगा तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग NCERT के जितनी भी आपका क्वेश्चन आपका पूछा गया टॉपिक वाइज इसको यहाँ पर हम लोग कवर कर लेते हैं। और ये जो आपका बुक आपका प्रिपेयर हुआ है रूपमनी पब्लिकेशन का, तो यहाँ पर आपका टोटल जितनी भी आपका क्वेश्चन आपका अरेंज किया गया ये आपके NCERT के बेसिस पर आपका किया गया। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीज़ों को समझते। तो यहाँ से आपका जो है NCERT का आपका सारा क्वेश्चन आपका यहाँ पर आपका शुरू हो जाता है, तो यहाँ से हम लोग कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको पूछा है कि स्तनधारियों में शोषण होता है, तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। स्तनधारियों में शोषण कहाँ पर होता है ये आपको यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी यहाँ पर आपका राइट जाएगा। स्तनधारियों में जो है फेफड़ा के द्वारा शोषण होता है, यानी कि मानव में देखा जाए तो फेफड़ा के द्वारा आपके शोषण होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख भी पाएंगे कि NCERT के क्वेश्चन आपके कितना हायर लेवल के एग्जाम तक आपके पूछे जाते हैं, क्योंकि NCERT जो होता है ये आपका सरकारी बुक होता है, इससे क्वेश्चन आपका रिलेटेड जो है काफ़ी सारे एग्जाम में आपके लगातार आपका पूछा जाता है। और हायर लेवल में आप देख पाएंगे NCERT का सबसे ज़्यादा आपका भूमिका रहता है। और रेलवे में इतना बड़ा अभी आपका ग्रुप डी का एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है, काफ़ी सारे छात्रों ने जो काफ़ी जगह से पढ़ा होगा, लेकिन ग्रुप डी में क्या है कि काफ़ी ज़्यादा यानी टोटल अगर देखा जाए जितनी भी आपका क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा था, अगर आप अपियर हुए होंगे एग्जाम में तो देखे होंगे कि NCERT से ही आपका क्वेश्चन आपका सब आपका पूछा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं NCERT से रिलेटेड आपका काफ़ी ज़्यादा आपका भूमिका रहता है, इसलिए NCERT को आपको अच्छे तरीके से आपको कवर कर लेना है। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा और बिहार पुलिस कांस्टेबल में क्या है कि क्लियर आपको लिख भी दिया गया कि NCERT से ही आपका क्वेश्चन आपका पूछा है ना, तो क्यों ना हम लोग NCERT को अच्छे तरीके से जो है बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएँ। तो इसके लिए हम लोग जब पहले से आपका प्रिपेयर हम लोग रहे NCERT को लेकर के, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी ले पाएँ और NCERT से ही क्वेश्चन आपका डायरेक्टली आपके पूछे जाने हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए 2 नंबर में पूछा रहे कि श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये आपको पर पूछा रहे। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पूछा क्या है कि श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है, नाइट्रोजन यहाँ पर आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है, तो बताइए कि मानव शरीर के अंतर्गत ऑक्सीजन का अभिगमन कहाँ पर होता है, बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर आपको बताना है कि मानव शरीर के अंतर्गत ऑक्सीजन का अभिगमन कहाँ पर होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको यहाँ पर जो भी आपको कूट दिया गया है इसको यहाँ पर सबसे पहले आपको छटना पड़ेगा कि कौन सा यहाँ पर आपको करेक्ट दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको रक्त दिया गया है, तो ऑक्सीजन का जो गमन होता है ये रक्त के द्वारा ही आपका किया जाता है, क्योंकि रक्त में हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन क्या करता है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, ऑक्सीजन को अपने में मिला करके बॉडी के सभी अंगों तक पहुंचाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिया गया फुफ्फुस शिरा के द्वारा दिया गया, तो ये भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फुफ्फुस के द्वारा भी जो है ऑक्सीजन का आपका वहन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको उत्तक दिया गया, तो उत्तक भी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आंसर की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर आपका जो है राइट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है, अगला में यहाँ पर आपको बताना है कि फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा एथिल पोली आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो आपका एथिपोली आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो ये पूछा क्या रहा है कि फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल क्या है,
तो ये आपका एथी आपका पोली है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पर कि आपको डायरेक्टली आंसर को याद रखना है। अगला में देखिए हमारा पूछा रहे कि जब एक रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या होगी, ये आपको पर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की जैसे ही कमी आती है या फिर हम लोग सांस को अगर कुछ देर तक रोक करके अगर रखते हैं उसके बाद पुनः जब हम लोग सांस लेते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि हार्ट की धड़कन भी आपका बढ़ जाती है और जो सांस हम लोग लेते हैं इसका दर भी क्या होता है आपके बढ़ जाता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला में देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है रक्त की ऑक्सीजन को बंद करने की जो क्षमता होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता के कारण से क्या प्रभावित होता है ये आपको यहाँ पर पूछा रहता है। रक्त में ऑक्सीजन बंद करने की क्षमता जो है ये आपके घट जाते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर आपको पूछा रहे और यहाँ पर आपको देखिए जैसे कि आपका यूपी पीसीएस आपका लिखा हुआ है तो आपको लग रहा होगा कि कितना हायर लेवल के एग्जाम में आपका क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ये जितने भी आपका नोट्स है आपका खान सर का आपका नोट्स है और जैसा कि आपको पता है कि खान सर का जो भी आपका नोट्स है इसमें आपका जो है छोटे लेवल को आपको मेंशन आपका नहीं किया जाता है। और ये जबकि आपका जो भी आपका नोट्स यहाँ पर आपको दिया गया है ये आपका बिहार पुलिस जो कि आपका टारगेट बैच आपको दिए जा रहे हैं खान सर के द्वारा, तो वही आपका क्या है कि नोट्स आपका है जिसमें कि प्रत्येक देख पाएंगे टॉपिकल प्रश्नों को आपका कवर किया गया है। इसको यहाँ पर हम लोग कवर कर रहे हैं जो कि स्पेशली आपका बिहार पुलिस के लिए ही आपको पढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे यूपी पीसीएस आपको लिखा हुआ है तो इससे आपको हतोत्साहित नहीं होना। ये हायर लेवल के एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं और ये लो लेवल के एग्जाम में भी आपका पूछा जाता है क्योंकि सारा आपका जो है 10th के बेसिस आपका एनसीईआरटी आपका क्वेश्चन है। तो जो भी आपका नोट्स आपको मिलेगा तो इसमें बिहार पुलिस और आपका ग्रुप डी जो है कहीं पर भी आपको मेंशन नहीं मिलेगा। जो भी आपको मिलेगा हायर लेवल को ही जो है टारगेट किया जाता है इस नोट्स में आपका, ठीक है। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है। तो यहाँ पर आपको बताना कि श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होता है तो किस रूप में उत्पादित होता है ये आपको हमारा पूछा रहे। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा एटीपी के रूप में जो है श्वसन के रूप में ऊर्जा का उत्पादित होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला में यहाँ पर आपको बताना है नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहे कि मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपको पूछा क्या जा रहा है, पूछा रहा है कि मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित करके रखता है ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो चार ऑप्शन में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका फेफड़ा हो जाएगा। फेफड़ा जो होता है मानव शरीर के टेम्परेचर को कांस्टेंट करके रखता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर ये दिया रहता है मानव शरीर के ग्रंथि से रिलेटेड अगर पूछा जाता है तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है मानव बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट करता है और साथ ही ये जो है किसी प्रकार का अगर बाहरी हलचल होता है या फिर अगर बॉडी के अंतर्गत अगर देखा जाए तो किसी प्रकार का टेम्परेचर से रिलेटेड अगर किसी प्रकार का इफेक्ट होता है तो ये हाइपोथैलेमस के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। तो इतने फैक्ट को यहाँ से आपको याद रखना है। अगला यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट में पूछा आ रहा है कि कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलती है ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। तो बताइए राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर श्वसन हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन आपका पूछा आ रहा है कि कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलती है। तो यहाँ पर जो आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा आ रहा है कि ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का परिवीक में विघटन ये कहाँ पर होता है ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है कि आपका जो कोशिका द्रव में होता है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है मानव शरीर में श्वसन वर्णक क्या है ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मानव शरीर के अंतर्गत जो आपका श्वसन वर्णक होते हैं यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये आपका हीमोग्लोबिन होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए पूछा जाता है कि आरबीसी यानी ब्लड का जो कलर होता है ये लाल क्यों होता है। तो काफ़ी सारे छात्र क्या करेंगे हीमोग्लोबिन में मार देंगे। लेकिन यह बिहार पुलिस या ग्रुप डी के एग्जाम अगर होता है तो यहाँ पर आपको हीमोग्लोबिन आपको दिया रहता है। लेकिन वही पीसीएस लेवल का एग्जाम अगर कंडक्ट होता है तो वहाँ पर आपको दिया रहेगा कि हीम नामक एक रंजक पाया जाता है जिसके कारण से क्या होता है कि ब्लड का जो कलर होते हैं ये आपके लाल होते हैं। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला में देखिए पूछा कि वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतः श्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जाती है डैश कहलाती है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। फेफड़े का आयतन ये क्या कहलाता है, ये आपका फेफड़े का आयतन कहलाता है। यानी कि फेफड़ा का फूलना और सिकुड़ना ये क्या कहलाता है, ये फेफड़े का आयतन कहलाता है। वही अगर बात करते हैं हार्ट का जो होता है यानी जो व्यक्ति के अंतर्गत जो आपका हार्ट होता है ये जो दिल होता है ये भी क्या होता है कि फूलता है और सिकुड़ता है। ये ब्लड को पंप करते रहता है और इसका जो सिकुड़ना और फूलना क्या कहलाता है, तो ये आपका जो है सिस्टोल या शीतलन डायस्टोल कहलाता है। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा रहा है कि हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन को जोड़ता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए
यहाँ पर आपको बताना राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर ग्लूकोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ये आपका ग्लूकोज हो जाएगा, जो हमारे शरीर में क्या होता है कि ऊर्जा प्रदान हेतु जो है ग्लूकोज में क्या होता है ऑक्सीजन को जोड़ने का काम करता है। तभी ये ग्लूकोज का क्या होता है पाचन होता है, या फिर आपका जो है ग्लूकोज जो है आपके टूटते हैं, क्योंकि ऑक्सीकरण की उपस्थिति में यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जो है माइटोकॉन्ड्रिया में जो है ग्लूकोज आपका टूटता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा है कि हमारे फेफड़ों में डैश कोशिकाएं होती है, तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारी फेफड़ों में अगर देखा जाए तो लगभग आपका 300 मिलियन जो है कोशिकाएं पाई जाती है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है कि डैश की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है, तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अवायवीय श्वसन के बारे में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, तो ये आपके ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो है अवायवीय आपका श्वसन होगा, जबकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर बात करें तो यहाँ पर आपका वायवीय श्वसन होगा। तो यहाँ पर आपका पूछा क्या जा रहा है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किस प्रकार के श्वसन होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय आपका श्वसन होता है, तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। राइट आंसर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। अगला में देखिए पूछा रहा है कि जीवाणुओं में श्वसन स्थल क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका मीसोसोम हो जाएगा। जीवाणुओं में जो आपका श्वसन स्थल होता है ये क्या होता है, तो ये आपका मीसोसोम होता है। तो यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए हमारा पूछा रहा है अंतः श्वसन के दौरान फेफड़े डैश के कारण हवा से भर जाते हैं, तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा फेफड़ों की अस्फीति। फेफड़ों की अस्फीति के कारण से क्या होता है कि जो फेफड़ा होता है ये हवा से आपके भर जाते हैं, तो फूलना और सिकुड़ना ही क्या कहलाता है, ये फेफड़ों का जो है अस्फीति कहलाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। अगला में यहाँ पर आपको देखिए पूछा है कि मनुष्यों में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट ये क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मनुष्यों में पाए जाने वाला जो श्वसन आपका पिगमेंट होता है ये आपका यहाँ पर हीमोग्लोबिन होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही जो ये क्या करता है ऑक्सीजन को पकड़ता है और ऑक्सीजन को लेकर के सीधा ये आपका जो हार्ट में आ जाता है, यानी कि ऑक्सीजन को ये फेफड़ा में जैसे ही आपका वायुमंडल में उपस्थित सभी गैस आते हैं तो ये ऑक्सीजन को छांट करके ये आपका सीधा हार्ट में लेकर के चला जाता है। पुनः शुद्धिकरण के बाद ये बॉडी के सभी अंगों तक पहुंच जाता है। तो ये कौन ऐसा काम करता है ऑक्सीजन को पकड़ने का, तो ये आपका जो है हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पर आपको पूछा क्या जा रहा है कि मनुष्यों में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट क्या है, तो यहाँ पर आपका हीमोग्लोबिन हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। अगला में देखिए पूछा रहा है कि निःश्वसन डैश द्वारा होता है, तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो निःश्वसन जो होता है ये आपके फेफड़ों की अस्फीति के कारण से जो है निःश्वसन आपका होता है। निःश्वसन कहने का मतलब है कि हम लोग जैसे सांस को खींचते हैं तो ये आपका अंतःश्वसन होता है, और जब हम पुनः छोड़ते हैं तो ये आपका निःश्वसन होता है। तो यहाँ पर आपको बताना कि निःश्वसन जो है डैश द्वारा होता है। तो निःश्वसन किसके कारण होता है, तो ये फेफड़ों की अस्फीति के कारण से होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। अगला में देखिए पूछा है कि निम्नलिखित में छोड़े गए श्वास में डैश शामिल होता है, तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि पूछा क्या जा रहा है कि निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में किस प्रकार के गैस शामिल होते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा रहता है। यहाँ पर आपका नाइट्रोजन हो जाएगा, जबकि यहाँ अगर कार्बन डाइऑक्साइड आपको दिया रहता है तो कार्बन डाइऑक्साइड ही आपका हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आपका नाइट्रोजन हो जाएगा। नाइट्रोजन क्यों होगा, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है वायुमंडल में आपका टोटल जो है 78% आपका पाया जाता है, और ये फेफड़ा तक क्या होता है कि नाइट्रोजन भी आपका आता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो व्यक्ति के जो आरबीसी में आपका हीमोग्लोबिन पाया जाता है ये ऑक्सीजन को ही छांट लेता है, उसके बाद जो भी आपका गैस बचता है ये पुनः क्या होता है कि बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर आपको वही बताना है कि श्वास छोड़ते समय श्वास में किस प्रकार के गैस आपका शामिल रहता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका नाइट्रोजन राइट आंसर हो जाएगा, और जबकि अगर यहाँ पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड दिया रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका सही हो जाएगा। तो उस स्थिति में यहाँ पर आपका क्या है कि नाइट्रोजन आपका नहीं दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहे कि सांस लेने की क्रिया में डैश शामिल होता है, तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको याद रखना है कि सांस लेने की क्रिया में क्या शामिल होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर का, तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या शामिल रहता है, तो इसमें आपका अनुगमन और निगमन। अनुगमन का कहने का मतलब है कि सांस हम लोग खींचते हैं, और जब निगमन का मतलब होता है सांस हम लोग छोड़ते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला में यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट में पूछा है कि नाड़ी की धड़कन यानी पल्स बीट डैश से मापी जाती है, तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो नाड़ी की जो धड़कन मापी जाती है ये धमनी को दबा करके पता किया जाता है। तो किसी भी व्यक्ति के नाड़ी में उपस्थित धमनी को जब दबाया जाता है तो इसी से पल्स बीट आपका पता चलता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहे कि बंद खानों में दुर्घटना का कारण क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। तो बंद खानों में दुर्घटना का कारण क्या हो सकता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। तो जहाँ से कोयला वगैरह निकाला जाता है वहाँ पर क्या होता है कि
खान आपका निर्माण हो जाता है, यानी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर आपका जो गहराई में क्या हो जाता है कि खान का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है ये दुर्घटना जो होता है ये किस कारण से होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहता है। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण से होता है। तो ध्यान में रखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो बताइए राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो अनाक्षी श्वसन। तो अनाक्षी श्वसन करने का मतलब है कि जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो क्रिया होता है इसमें आप किस प्रकार का हो सकता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका लैक्टिक अम्ल का आपका निर्माण हो जाता है। अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका लैक्टिक अम्ल। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगले देखिए पूछा रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरित होने को क्या कहते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग जानते हैं वायु श्वसन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन ये कहाँ पर होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो यहाँ पर भी आपका राइट आंसर जो होगा ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। तो ध्यान में रखेंगे आप लोग, पूछा क्या जा रहा है कि ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन ये कहाँ पर होता है, तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अगला में देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है हमारी यानी कि छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहता है। देखिए वायुमंडल में जो ऑक्सीजन आपका पाया जाता है ये लगभग आपके 21% आपके पाए जाते हैं, और हम लोग 21% हम लोग जो है ऑक्सीजन को लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि 4% हम लोग जो इसको यूज में ले लेते हैं, बॉडी के अंतर्गत ही रह जाता है। और यहाँ पर आपका 21 में अगर 4 को माइनस कर दें तो यहाँ पर आपका 17% आपका बचता है। तो 17% हम लोग जो है पुनः इसको छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन में कहीं पर भी आपको जो है 17% आपका नहीं दिया गया है। लेकिन यहाँ पर आपको पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन कि हमारी छोड़ी हुई सांस में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहता है। लगभग अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका 17% होता है, लेकिन यहाँ पर आपको उल्टा दिया गया है, यहाँ पर आपका 4% दिया गया है। 4% का यहाँ पर आपका हेर फेर होता है। 4% क्या होता है, जो ऑक्सीजन रहता है ये हमारे बॉडी के अंतर्गत ही रह जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर में यहाँ पर आपका मिस्टेक दिया गया है। तो यहाँ पर आपको ये मान करके चलना है कि यहाँ पर आपको ये पूछा रहा है कि ऑक्सीजन का कितना भाग जो है प्रयोग होता है या कितना इसमें जो है प्रतिशत आपका घट जाता है। लगभग 4% आपका घट जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर इस प्रकार से अगर पूछेगा तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे यहाँ पर आपको पूछा रहा है, आगे यहाँ पर आपको बताना है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के अपूर्ण विघटन को क्या कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसे अनाक्षी श्वसन के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला में यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कोयला के खान में प्रमुख प्रदूषक गैस कौन सा है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, और कल कारखाने से भी जो गैस निकलता है ये भी आपका यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु डैश कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है। तो बताना है यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है।